बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बारे में पढ़ने से पहले हम एक चीज़ के बारे में समझ लेते हैं कि बैक्टीरियल स्पोर्स क्या होते हैं। दीज आर द मोस्ट डोरमेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। मतलब ये कि बैक्टीरिया की जो एक इमेच्योर फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं स्पोर्स, बैक्टीरियल स्पोर्स। इसकी एक फॉर्म होती है वेजिटेटिव फॉर्म, जिसमें बैक्टीरिया जो है वो फुली मेच्योर हो जाते हैं, उसे वेजिटेटिव फॉर्म कहते हैं। और बैक्टीरियल स्पोर्स मतलब सिंपल वर्ड्स में आप ऐसे याद रख लें कि बैक्टीरिया के जो अंडे होते हैं या बच्चे, उसको हम कह लें बैक्टीरियल स्पोर्स। ठीक है, हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टरलाइजेशन की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले। स्टरलाइजेशन इज कंप्लीट किलिंग ऑफ और रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स। ठीक है, स्टरलाइजेशन क्या है? स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सारे बैक्टीरिया, उसकी टाइप्स, उसके जितने भी स्पोर्स होते हैं, हर तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल कर दिया जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी सरफेस से, किसी भी जगह से जब हमने उसको क्लीन करना होता है, स्टरलाइज करना होता है। ठीक है, स्टरलाइजेशन का क्या मतलब है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बैक्टीरिया और उसके इंक्लूडिंग तमाम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके स्पोर्स, उसकी सारी फॉर्म्स, हम उसको किल कर देते हैं। दैट इज स्टरलाइजेशन। दूसरी डेफिनेशन है हमारी डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या है? डिसइंफेक्शन इज किलिंग ऑफ many bacteria but not all microorganisms. डिसइंफेक्शन में सिंपल वर्ड्स में आपको स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में ये डिफरेंस पता होना चाहिए। स्टरलाइजेशन क्या है? जिसमें एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को बिल्कुल ही जो कि किल करती है, एक ऐसा प्रोसेस है तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसके स्पोर्स समेत ही जो है वो किल करता है। लेकिन डिसइंफेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल तो होते हैं बट पूरी तरह नहीं होते हैं, उसके स्पोर्स बाकी रह जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने लगे हैं मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। ठीक है, स्टरलाइजेशन के कितने मेथड हैं ये मैंने एक टाइप्स का एक बनाया है। इसको अपने माइंड में आप रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टरलाइजेशन की बेसिक दो टाइप्स हैं। वन इज केमिकल स्टरलाइजेशन और सेकंड इज फिजिकल स्टरलाइजेशन। केमिकल स्टरलाइजेशन वो स्टरलाइजेशन होती है जो कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स या किसी भी आलो को हम केमिकल लगा के साफ करते हैं। ठीक है, केमिकल से ही। तो ये 10 तरह के केमिकल्स हैं। इसके लिए हमने एक एक्रोनिम बनाया है, चिप फीड। चिप फीड लाइक आप चिप्स हम खाते हैं ना, फीड, चिप फीड। स्टरलाइजेशन की टाइप है केमिकल स्टरलाइजेशन, वो उसके लिए आपने एक्रोनिम याद रखना है, चिप फीड। तो जब हमारे पास एक्रोनिम होगा ना, हमारे पास उन तमाम केमिकल्स का पहला पहला लेटर याद आ जाएगा तो हमें बाकी सब इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। कोशिश कीजिएगा वीडियो देखते हुए आप इसको याद कर लें। C इज फॉर क्लोरीन, H इज फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, I is for iodine, P phenols, F formaldehyde, E ethylene oxide, D detergents, A acids and alkalis and H heavy metals। ठीक है, ये आप इनकी डिटेल्स में इतना जाने की तो ज़रूरत नहीं है, बस जब आप रीडिंग करेंगे बुक से तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सब में क्या क्या फ़र्क है, कौन जो है वो बैक्टीरिया को जाके वो कहाँ से पकड़ रहा है, मतलब किस तरीके से उसको किल कर रहा है, कौन जाके उसके सिंथेसिस को रोकता है, कौन जाके डीएनए को किल करता है तो पूरा बैक्टीरिया मर जाता है। तो बेसिकली हमें ये जो है वो 10 केमिकल्स के नाम याद होने चाहिए। वो याद करने के लिए आपने एक्रोनिम चिप फीड AH याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं
फिजिकल स्टरलाइजेशन की तरफ, जो कि हम फिजिकली स्टरलाइजेशन करते हैं। फिजिकल स्टरलाइजेशन जो है वो जिस तरह से बुक में दी गई है वो 3 तरह की होती है। वन इज हीट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन। फिजिकल स्टरलाइजेशन 3 तरह की होती है, हीट, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन। हीट में क्या होता है, मॉइस्ट और ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट में हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेव। अब यहाँ पर वो हम अब असल बात पे पहुंचे हैं, जो कि हमारे माइंड में एक जो हमारे सामने प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी स्टरलाइजेशन होती है, हॉस्पिटल्स में हमारा एक्सपोजर होता है, तो हमें इतना पता है ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव बेसिकली क्या है, स्टरलाइजेशन की 2 टाइप्स हैं, केमिकल और फिजिकल। फिजिकल में जो हीट उसका तरीका है, हीट में मॉइस्ट हीट, वो है ऑटोक्लेव। उसमें जो याद रखने वाली चीजें हैं वो आपने 3 चीजें जो है फिगर्स ये याद रखने वाले हैं कि हम जिन चीजों को हमने ऑटोक्लेव करना होता है मॉइस्ट हीट के साथ। देखिए 3 चीजें हैं उसमें याद रखने वाली। एक ये कि कितना टेम्परेचर, मिसाल के तौर पे ये एक ऑटोक्लेव मशीन है या ऑटोक्लेव हमारे पास मौजूद है, उसमें एक तो उसका टेम्परेचर होगा, सेकंड उसका प्रेशर कि जो हमने प्रेशर उस पर डालना है, थर्ड है कि टाइम कि कितने टाइम के लिए। अब ये चीजें याद रखने वाली हैं कि ऑटोक्लेविंग के लिए ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। 121 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 इसका प्रेशर होगा और 15 to 20 मिनट्स के लिए हमने ऑटोक्लेव करना है और हमारी चीजें जो है वो स्टरलाइज हो जाएंगी, बिल्कुल उसके बैक्टीरिया स्पोर्स समेत खत्म हो जाएंगे। सेकेंड मेथड है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। इसके लिए याद रखने वाली एक ही बात है कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे के लिए हम चीजों को जब हीट देंगे तो वो स्टरलाइज हो जाएंगी। दूसरा फिजिकल स्टरलाइजेशन का मेथड है रेडिएशन। रेडिएशन 2 तरह की होती है, एक अल्ट्रावायलेट रेज और दूसरी एक्सरे। अल्ट्रावायलेट रेज में याद रखना है आपने कि अल्ट्रावायलेट लाइट होती है जो कि 250 to 260 नैनोमीटर, ये इसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है। और इस लेंथ से, इस स्ट्रेंथ से जाके जो है ये बैक्टीरिया को किल कर देती है। दूसरा रेडिएशन का तरीका है एक्सरे, जो कि एक्सरेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो कि क्या करती हैं, जाके कोवलेंट बॉन्ड ऑफ डीएनए, डीएनए का जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना उसको तोड़ देती है। तो जाहिर है जब डीएनए का बॉन्ड ही टूट गया तो फिर वो बैक्टीरिया भी किल हो जाता है। तीसरा तरीका है स्टरलाइजेशन का फिल्ट्रेशन। अब बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं, जिनको हम हीट से स्टरलाइज नहीं कर सकते, कि हो सकता है कि वो हीट देने से अपनी कंपोजिशन बदल लें या बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। तो उसके लिए हम जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज करते हैं, लाइक फिल्टर्स हम ऐड करते जाएं और उसमें से उस सॉल्यूशन को गुजारें। उसमें याद रखने वाली बात ये है कि जो हम फिल्टर्स यूज करते हैं फिल्ट्रेशन में, उनका पोर साइज होता है 0.22 माइक्रोमीटर। 0.22 माइक्रोमीटर फिल्टर का वो साइज होता है, उसमें से हम सॉल्यूशन को गुजारते हैं तो वो स्टरलाइज हो जाता है, ठीक है। स्टरलाइजेशन के केमिकल और फिजिकल मेथड्स को हमने डिटेल से पढ़ लिया है बस। थैंक यू सो मच।